ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप आए हैं बच्चों को फिर से श्रृंगार कर। बाबा किससे श्रृंगार कर रहे हैं और किसका श्रृंगार कर? परमात्मा आत्माओं का श्रृंगार कर रही है, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व ज्ञान से। इन सबसे परमात्मा आत्माओं का श्रृंगार कर रही है। बाबा कहते हैं, तुम आत्माएं जितना गुणों शक्तियों से, ज्ञान से श्रृंगारी हुई होती है, अर्थात आत्मा जितना परमात्मा को याद कर और उस ज्ञान द्वारा स्वयं को शक्तिशाली, गुणवान और ज्ञानवान बनाती है, उतना उसको सत्युग में उच्च पद मिलता है, उतना धन संपत्ति उसको मिलता है, उतना सत्युग में उसके शरीर को श्रृंगारा जाता है। तो देवियों को, देवी देवताओं का जो इतना श्रृंगार होता है, किसी देवी देवताओं का कम होता है, किसी का ज्यादा, किसी का होता ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो देवी देवता की आत्मा स्वयं को जिस रीति परमात्मा शक्ति, ज्ञान, गुण द्वारा जितना भी उसने आत्मा ने श्रृंगारा होता है अपने आप को इस समय, उतना भक्ति मार्ग में उन आत्माओं की मूर्तियों को उस रीति सजाया जाता है, उस रीति उनका पूजन आदि किया जाता है। बाबा कहते हैं, किसी किसी का तो हर कर्म का पूजन होता है और किसी का सिर्फ नेमिनाथ जैसा। तो इस समय भी जितना हम हर कर्म में बाप की याद में रहकर अपने हर कर्म में परमात्मा की श्रीमत को पालन करके चलेंगे, उतना हमारे भक्ति मार्ग में भी हम देवी देवता बनने वाली जो आत्माएं हैं, उनकी उसी रीति विधि पूर्वक पूजा आदि है जो भगत लोग करते हैं। हम तो सत्युग में देवी देवता पद की प्राप्ति के लिए शिक्षाएं ले रहे हैं, फिर द्वापर से भगत आत्माएं आती, हम भी द्वापर में होंगे, लेकिन हमारे अभी जो हमारी आत्मा जिससे परमात्मा को याद कर अपने आप को श्रृंगार रही है, अपने कर्मों को, सोच को सुधार रही है, उसका यादगार फिर भक्ति मार्ग में भगत मूर्तियों के साथ ऐसा करते। देखो, मूर्तियों को घंटी बजा के उठाएंगे, उनको विधि पूर्वक सुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, स्नान कराएंगे, तैयार करेंगे। तो अभी जो हम परमात्मा को याद करके हर कर्म कर रहे हैं ना, फिर वो हमारी मूर्तियों को ऐसे करें। तो बाबा कहते हैं, तो इसीलिए हमें अपने आप को परमात्मा की याद में सदा रखना, क्योंकि कहीं न कहीं हम देव आत्माओं की कोई ना कोई भगत आत्मा याद करती है। हमें उनको तो नहीं पता कि हमको शक्ति देने वाला कौन है, वो तो उस देव और देवी से ही आश्रित है, लेकिन उस देव और देवी की आत्मा को भी देने वाला परमात्मा है, ये वो नहीं जानते। लेकिन अभी बाबा ने हर बात हमें स्पष्ट की, तो अब हमें सदा ही परमात्मा की याद में रहकर हर कर्म करना है, क्योंकि हमारे ही भगत कहीं न कहीं आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ति के कारण, गुण के कारण, मदद के कारण याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता गाए जाते हैं, तो आजकल हर गली, हर मोहल्ले में अलग अलग देवी, अलग अलग नाम से याद करते हैं। तो वो देवी, वो देव कैसे प्रसिद्ध हुआ? अभी हम आत्माएं परमात्मा को याद करके शक्ति भर रहे हैं ना, तो परमात्मा हमारे द्वारा उनको शक्तियां दे रहे हैं। लेकिन परमात्मा तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनको जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति का किसी न किसी जिस भी रूप में वो हमें याद करते हैं, उस रूप में परमात्मा ही उनको दे रहा है। तो हम जब परमात्मा को याद करेंगे तभी तो हमारे द्वारा देंगे ना उनको। इसलिए हमें सदा ही बाप की याद में रहना है।
इससे स्वयं भी सेफ है और औरों को भी मदद मिलती है। मनुष्य मात्र के मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकार के भ्रमों में भटकती रहती है। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं तुमको भटकने की क्या दरकार। आधा कल्प तुम्हारी मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गई ना। क्यों भटकते? क्योंकि कभी कभी दर्शन करने की इच्छा होती है। दर्शन करने से वो थोड़ा समय सुख शांति का अनुभव होता है। कभी कभी मन में कोई आश रहती है, इसके कारण मन बुद्धि से भगवान को ढूंढते ढूंढते आत्मा अपने शरीर द्वारा कहाँ कहाँ पहुंच जाती। तो परमात्मा कहते हैं अब तुम इतना भटके, इससे क्या हुआ? शरीर की शक्ति खत्म हुई, आत्मा की शक्ति खत्म हुई, धन खत्म हुआ और प्राप्ति थोड़े समय के लिए होती है। भक्ति में बाबा भावना का बीड़ा देने वाला परमात्मा ही है। चाहे आप किसी भी देवी देवता या गुरु को याद कर लो, लेकिन देने वाला वो परमात्मा ही है। चाहे किसी भी धर्म में कोई भी किसी भी रीति भगवान को याद कर रहे हैं, देने वाले वही परमात्मा। लेकिन पहले हमें परमात्मा की पहचान नहीं थी कि हम मिल कहाँ से आए। हम तो किसी न किसी मूर्ति, किसी न किसी पुस्तक या किसी न किसी गुरु के जरिए ही भगवान को याद करती थी, इसलिए भटकते रहते थे। बाबा इसको भटकना कहते। भटकना था कभी इस मंदिर जा रहे हैं, कभी इस गुरुद्वारे, कभी इस तीर्थ पर, कभी ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, कभी ये पाठ पढ़ रहे हैं। तो इससे ये हम इतना जगह जगह क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा मन भटका हुआ रहता है। मन की चाह पूरी होने के लिए मन इधर उधर भटकता है। कोई भी उसको कुछ बोलता कि हाँ फलानी देवी के पास जाओगे ना तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। बस मन में बैठ गया तो जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक इतना बार ये जाप कर लो, इतना बार ये माला फेर लो तो आपका ये हो जाएगा, ये व्रत रख लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा। अब बाबा कहते हैं इतना भटकते भटकते हम क्या हो गए? हमने स्वयं को भी भूला, बाप को भी भूला। न तो मैं स्वयं को जानती थी और न ही मैं अपने बाप को जानती थी। तो स्वयं को न जाना, बाप को न जाना, इसलिए मैं दर दर भटकती थी। बाबा इसको दर दर भटकना कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर शांति सुख या कोई ना कोई मनोकामना पूरी करनी। बाबा कहते हैं अब तुम शांति से बैठो और पहले विचार करो कि किसको चाहिए। मन और बुद्धि है कहाँ? हम कहते ना मन अशांत है, मन भटक रहा है, तो आखिर ये मन है कहाँ? है शरीर के अंदर ही, लेकिन शरीर तो नहीं है मन। मन शरीर में का कोई पार्ट नहीं है। क्योंकि अगर शरीर का पार्ट होता तो अगर डेड बॉडी हमारे सामने है उस समय तो उसका शरीर एकदम शांत है, उस समय तो वो कहीं भटक नहीं रहा है। तो मन शरीर तो नहीं है ना, मतलब मन हमारी आत्मा में ही होता है। तो बाबा कहते हैं अपने मन को पहचानो। उससे पहले अपने आप को ये पहचानो कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा में ही तीन शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। तो मैं आत्मा इन आंखों से कुछ देखती हूँ तो उसकी प्राप्ति के लिए मेरे मन में इच्छा उत्पन्न होती है। उसके कारण मन में संकल्प आते रहते हैं तो मन इधर उधर भटकता रहता है। तो आजकल मन इतना भटकने लग गया है कि ना तो वो बुद्धि की सुनता है ना वो अपने शरीर को देखता है। बस मुझे तो ये चीज चाहिए, ये जगह जगह भटकता रहता है, शरीर द्वारा भटकता है। तो बाबा कहते हैं अब मन और बुद्धि का भटकना बंद करना है तो पहले अपने आप को निश्चय करो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं असल में शांति धाम की रहने वाली।
और मेरा बाप शांति का सागर, और मैं यहाँ पे कौन हूँ? पाठधारी, शरीर में पाठ बजा रही, और मैं असल में मुझ आत्मा का धरा आदि श्रद्धा देवी। वहां मेरे पास सब कुछ प्राप्त था, सुख, शांति, धन, संपत्ति, जिसकी मैं अभी आश कर रही हूँ ना, वो मैं चाह के भी मुझे यहाँ नहीं मिल सकता है, क्योंकि आत्मा ने सत्युग में पाठ बजाया हुआ है ना। आत्मा परम धाम की रही हुई है, उसको पता है शांति और सुख के बारे में। अब आत्मा को स्वयं के बारे में और अपने घर के बारे में, असली धर्म के बारे में नहीं पता है ना, इसीलिए वो सारी चीजें यहाँ ढूंढती है उसका मन, कि मुझे यहाँ वो शांति मिले, यहाँ वो सुख मिले, यहाँ वो धन संपत्ति मिले, यहाँ मैं ऐसे ठाट बाट से रहूं जैसे मैं सत्युग में रहती। लेकिन ये विस्मृति हो गई ना कि ये वो युग नहीं है, ये वो धाम नहीं है, परम धाम ये कलयुगी दुनिया है। अभी यहाँ ये दुख शांति की दुनिया है। तो यहाँ हम चाहके भी हमें सत्युग जैसा वैभव, खान पान, धन संपत्ति, संबंध आदि का सुख, कोई भी प्रकार का सुख हमें यहाँ नहीं मिल सकता है चाहके। और यहाँ रहते हुए भी हमें परम धाम जैसी शांति भी सदा के लिए नहीं मिल सकती। थोड़ा समय के लिए हम अपने को शरीर से अलग कर मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु ऐसा निश्चय करेंगे तो मिल सकती है, लेकिन सदा के लिए। तो बाबा हमें कहते हैं मन बुद्धि का भटकना बंद कराना है, तो पहले स्वयं को पहचानो कि मैं कौन हूँ, फिर अपने बाप को पहचानो कि मेरा बाप कौन है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, और मैं जब इस सृष्टि पे आई थी तो मैंने कौन से युग में पाठ बजाए। आज देखो कृष्ण के कितने भगत हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के भी कृष्ण को ही सब कुछ छोड़ छाड़ के ही कृष्ण के कृष्ण को ही কথা পাতি থকা ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কল হোল্ডত ৰাখিছে। कृष्ण को ही मिलाएंगे, दिलाएंगे, उनको खाना आदि खिलाएंगे। कृष्ण की कितनी सेवा करते, वो भी एक छोटी सी मूर्ति की। क्यों? क्योंकि उनका मन उसमें लगा हुआ है। मन को वो क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो उस युग में उसके साथ ऐसे सब कार्य करके हुए आया, उसको देखा, उसके संबंध में था। तो वो आत्मा उधर पाठ बजा के आई। तो बाबा हमें ये स्मृति दिला रहे हैं कि वो युग अलग था। अब हम उस युग में अगर हम जाना चाहते हैं तो स्वयं को आत्मा समझ के निराकार परमात्मा को याद करो, उनका ज्ञान सुनो और अपने वैसे स्वभाव संस्कार बनाओ, अपने आप को वैसा दैवी गुण संपन्न बनाओ, तो हम उनकी दुनिया में जा सकें। तो मन को कैसे शांत करना है? मन को हमें इसी रीति शांत करना है कि तुझे जो सुख चाहिए, तुझे जो संपत्ति चाहिए, तुझे जो शांति चाहिए, उसके लिए तुझे ऐसा करना पड़ेगा। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करे, परमात्मा को याद करना पड़ेगा, परम धाम में निराकार। और परमात्मा जो ज्ञान सुनाता है, अब मन तू फालतू बातें नहीं सोच, जो परमात्मा तुझे ज्ञान देता है, समझ देता है, उसके बारे में विचार कर। अब अपनी सोच, निर्णय शक्ति, संस्कारों को परिवर्तन करना। इस रीति मन को अब हम इन बातों में लगे कि मन को तो वही चीजें चाहिए, लेकिन उसको तरीका नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता लग गया। तो हमें स्वयं के मन को इस रीति ज्ञान के बारे में ऐसे समझा कि क्योंकि मन भी आत्मा में है, वो छोटा बच्चा है, उसको समझाना पड़ता है। तो इस रीति मन को हमें समझाना है, और जो बाबा हमें कहते हैं वो उसको बोल के और उसको वैसे उसकी सोच शक्ति, उसकी निर्णय शक्ति, बुद्धि की निर्णय शक्ति और अपने संस्कार ऐसे परिवर्तन करने, तो मन का भटकना बंद हो जाए। जैसे मन को जो चीज चाहिए थी उसका तरीका पता लग गया ना उसको, तो वो उसमें लग जाएगा। और मन को परिवर्तन करने में बहुत
आसानी होती है, क्योंकि मन बच्चा है ना, बच्चे का आप मूड फटाफट से चेंज कर सकते हो, कोई किसी भी अच्छी चीज दिखा दो। लेकिन अगर उसको वैसी ही चीज चाहिए, उससे भी बढ़िया चीज दो तो बाबा कहते हैं इसी रीति मन को भी जो चाहिए वो आप समझो और उसको उस रीति उस कार्य में लगाओ, उसको उस रीति वो सब चीजें दो, तो मन शांत हो जाता है और वो सही तरीके से सोचने लगता है। तो बाबा कहते हैं अब श्रीमत पे मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। वो कब होगा? जब हम जो सुनते हैं ना उसको घड़ी घड़ी मन को याद करने को बोलो। घड़ी घड़ी मन में वो बातें याद करो तो मन का भटकना बंद हो जाएगा। हम कहें हम तो बहुत समय से ज्ञान में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मन का भटकना बंद नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ वो थोड़ा समय सुनते हैं, फिर उसके बाद मन को वो भोजन बार बार स्मृति में देते ही नहीं है, बार बार उसको वो ज्ञान की बातें याद दिलाते ही नहीं, तो वो अभी भी उन्हीं बातों में भटकता है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो, एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ परमात्मा से। देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो ना, अनेक प्रकार की मित्र संबंधी आदि का बंधन रहता है। बाप कहते हैं अब उन सबको बुद्धि से, उन सबका शरीर के संबंध से भूलो। ये जो हमें बंधन लगता है ना, मित्र संबंधियों का भी बंधन लगता है आज। क्यों? क्योंकि हम विकारों के वश होकर संबंध निभाते हैं ना, इसीलिए। तो बाबा कहते हैं अब देह के संबंध को आत्मिक संबंध में परिवर्तन और परमात्मा की याद में रहकर सबसे संबंध निभाओ, तो आपको कोई भी बंधन नहीं लगेगा। कई लोग कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, तो बाबा कहते हैं एक परमात्मा से संबंध जोड़ो तो भटकना बंद हो जाएगा। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप को याद करो, परंतु फिर बुद्धि भटकती है। मन में तो हम चाहते हैं अब, पर अब कौन भटकती है? बुद्धि। बुद्धि में क्या होती है? मत। जो समझ होती है ना वो बुद्धि में होती है। अब तक हमारी बुद्धि में कौन सी समझ थी? आसुरी समझ। मतलब दुनिया, आज तक आप जैसे भी दुनियादारी में सब कार्य करते थे, आसुरी समझ में क्या होता है? देखो, आपके मन में कोई ऐसी बात आई किसी के प्रति, तो आसुरी समझ कई बार हम ऐसे भी निर्णय कर लेते हैं, अच्छा उसने मुझे ऐसा बोला, तो हमारी बुद्धि बोलेगी कि हाँ तुम भी उसको ऐसा सुना दो। नहीं तो फिर और एक बार अगर चुप रहे तो और उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दे। तो ये आसुरी समझ होती, किसी को रुलाना, चिढ़ाना। नहीं, मन में आता है इनसे थोड़ी सी खेल पाल कर रहे हैं, तो कई बार होता है खेल पाल तो कर रहे हैं तो बुद्धि बोलती है चलो इसको ऐसे चिढ़ाते हैं, क्योंकि चिढ़ाने में कई लोग चिढ़ते हैं, रोते हैं, तो किसी किसी को मजा आता है। इसलिए हो गई आसुरी मत। तो बाबा कहते हैं मन तो चाहता है कि मैं परमात्मा को याद करूं, लेकिन बुद्धि में क्या थी अभी तक समझ? भगवान को याद करना है तो कोई मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, कोई हाथ में कोई शास्त्र हो, कोई फूल माला हो, कोई ऐसे भोग आदि लगाने का, या कुछ न कुछ ऐसे भक्ति का तरीका। तो वो बाबा कहते हैं वो तो दूसरी मत हो गई ना। लेकिन अब हमें इन अलग अलग मतों में भटकते हुए हैरान नहीं होना है। जब भी हमारा मन करे कि मैं भगवान को याद करूं, तुरंत स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को निराकार रूप में याद करो, परम धाम। अब भगवान को इन अलग अलग रूपों से नहीं ढूंढो, नहीं उनको याद करो। अब यह भटकना छोड़ो, मैं आत्मा हूँ यह भूलने से समझते हो मैं देह हूँ, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। फिर बाबा को हम कैसे याद करें? देखो, हम अगर आत्मा समझेंगे ना स्वयं को हर घड़ी, तो हमें बाबा भी याद रहेगा, सामने वाले भी आत्मा याद रहेगी, और उससे हमारा भी फायदा है तो उसका भी फायदा है। आत्मा समझने से हम कई आश्चर्य स्वभाव संस्कारों, कई
आसुरी वायुमंडल, गंदे वायुमंडल, पिछली बीती हुई बातें सबसे दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम जैसे, क्योंकि वो शक्ति कार्य करती है ना परमात्मा। तो बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे नहीं कहते कि सबसे संबंध तोड़ दो, नहीं, लेकिन अब आत्मिक संबंध जोड़ो, क्योंकि देह के संबंध से बंधन हो जाता है, आत्मा के संबंध से मीठा संबंध हो जाता है। बंधन में दुख होता है ना, संबंध में सुख होता है। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग चीज है। बंधन द्वापर युग से हम एक दूसरे के साथ बंधन में हैं, कहते ना फलाना उसके बंधन में बंध गया, तो बंधन शब्द दुख का कारण। संबंध सत्य प्रेता में हम सबका एक दूसरे से अच्छा संबंध होगा। तो बाबा कहते सत्य प्रेता नई दुनिया में हम कौन सा अक्षर यूज करेंगे? संबंध। अब तुम नई दुनिया में जाने वाले हो ना, तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो, अर्थात अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने सब संस्कार, स्वभाव, अपनी स्मृतियां, अपना व्यवहार, अपनी उठनी बैठनी खानी पीनी सब कैसी होनी चाहिए? नई दुनिया से। तो इस रीति हम अपने नई दुनिया से संबंध जोड़ सकते हैं। अभी तो हम वहां गए नहीं हैं, क्योंकि इसी दुनिया में स्वर्ग होगा, लेकिन अभी से हमें मन बुद्धि से वैसी दुनिया के बारे में हमें अपने आप को सेट करना। जैसे कोई लड़की दूसरे घर शादी करने जाती है, या समझो कोई फॉरेन जगह या दूसरी सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, या कोई नया कोर्स लेने जा रहे, तो अभी तक कोर्स लिया नहीं, अभी तक वहां गए नहीं है, लेकिन पहले से अपने मन बुद्धि को अपनी उन बातों में कि वहाँ कैसा एनवायरनमेंट होगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ कैसा खान पान होगा, अपने को वैसे ही सेट करने लग जाते। ऐसे होता है ना, ऐसे ही हमें अब बाबा कहते हैं कि अब इस नर्क को खत्म करके स्वर्ग की स्थापना यहाँ ही होने वाली। वहां हमें किसी भी दैहिक व्यवहार आदि करने में बंधन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ दैहिक व्यवहार नहीं होता है, वहाँ होता आत्मा की स्मृति रहती है, लेकिन हम देह से ही संबंध निभाएंगे, लेकिन दुख का नहीं। तो बाबा कहते हैं इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करो। संबंध किसके साथ रखना है? ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मन मना भव मध्याजी भव, और कहे कि बेहद के बाप से बेहद के सुख की वजह से संबंध रखो। बाबा कहते हैं दुनिया में ऐसे आपको कोई नहीं कहेगा, लेकिन बाबा कहते हैं अब जितना हम बाबा से संबंध जोड़ेंगे, उतना बाबा हमें कौन सा वर्षा दे रहा है उसकी भी स्मृति आ जाएगी, और बेहद के बाप के साथ रहेंगे तो हमारे स्वभाव संस्कार वैसे ही होते जाएंगे, तो हमारा एक दूसरे से वैसा ही मीठा संबंध होता जाएगा जो हमारा सत्य है। तो अभी हम जैसे रिहर्सल कर रहे हैं, जो मेन पार्ट प्ले करने के पहले रिहर्सल करते हैं ना लोग, तो हम अभी सत्य में मेन पार्ट करने के पहले यहाँ रिहर्सल कर रहे हैं। तो बाबा कैसे सिखा रहे हैं रिहर्सल? क्योंकि हम कहें कि हमारे साथ तो और कोई ज्ञान में है नहीं, अब मैं अगर सबसे मीठा संबंध निभाऊं तो और मेरे से नहीं निभाए, तो रिहर्सल कैसे होगी? तो अभी कौन है न्यूट्रल? शिव बाबा। तब शिव बाबा से सब संबंध निभाओ, फिर आपकी रिहर्सल हो जाएगी। क्योंकि हमें भी तो सर्व संबंधों में कैसे निभाना है अच्छी रीति, ये थोड़ी पता है। हम कहें औरों को नहीं पता, लेकिन हमें भी तो नहीं पता, हम भी तो सीख रहे हैं ना। तो हम जो सीखा सिखाया है ना परमात्मा, उससे हम सर्व संबंध निभाएं। फिर बाबा हमें सर्व संबंध सिखाना, सुख का संबंध सिखाना, निभाना कैसे निभाते हैं वो सिखाएंगे। बाबा कहते हैं इसीलिए बाप से संबंध जोड़ो। इसलिए मैं कहता हूँ घड़ी घड़ी मुझे अपने साथ रखो। देखो बाबा के साथ हम बाप और बच्चे का संबंध निभा रहे हैं, चलो एक संबंध लेते। तो आज आपके और बच्चों के बीच में क्या संबंध है?
कहीं ना कहीं तो थोड़ी कड़ाहट आ ही जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि आप ऐसे करते हो, ऐसे इसको ऐसे करते हो, मुझे ऐसे। तो मैं बच्चा बन जाऊं, बाबा बाप बन जाए, तो बाबा मेरी कैसी पालना कर रहे हैं वो मुझे महसूस होगा ना। तो वैसे ही पालना अब मुझे अपने बच्चों की करनी है। फिर एक संबंध आप निभाना सीख गए ना कि माँ बाप का संबंध एक्चुअल में कैसे निभाया जाता है, और है भी ऐसा। हम कहें बच्चे ऐसे हैं, लेकिन बच्चे कहेंगे माँ बाप ऐसा। तो कोई भी संबंध में, क्योंकि सब संबंधों में बंधन आ गए ना, विकार आ गए ना, बच्चों में मोह विकार के कारण हम अच्छे संबंध निभा नहीं सकते। इसलिए हर संबंध बाप से हम निभाएंगे तो बाबा हमें सिखाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ अब बाबा करा रहे हैं। बाबा कहते हैं अब बंधनों से छुड़ाकर मैं तुम्हें संबंधों में ले जा रहा हूँ। बंधन है मायावी राज्य, संबंध है राम राज्य अर्थात ईश्वर के राज्य। उसको ईश्वरीय राज्य अर्थात देवी देवताओं की दुनिया कहे, इसको आसुरी राज्य कहा जाता है। अच्छा, मीठी मीठी सिटी लगे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त बनो। ब्रह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है ना, उनकी आंख सिवाय बाप की और कहाँ भी नहीं डूबेगी। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं होता है। देह देह के संबंध पदार्थ व संस्कार में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं होता है। वे कभी भी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। जीवन मुक्त स्थिति अर्थात जो कभी भी किसी के बंधन में नहीं फंसे, जीवन जीते हैं लेकिन सदा मुक्त अवस्था में, अर्थात किसी भी प्रकार का बंधन नहीं अनुभव करें। सबसे संबंध निभाएंगे, सुख का संबंध। अच्छा, स्लोगन है सच्चा सेवादारी वह है जो निमित्त और निर्माण हो। अच्छा, ओम शांति।